वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज हम हैं नबीपुर नर्सरी में जो अम्बाला के अंडर आती है और नारायणगढ़ से ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स दूर होगी ये सेंटर से। यहाँ पर चीकू और आम की वैरायटी के प्लांट्स हैं। जो नई वैरायटीज़ होती हैं वो तो नहीं हैं, बट फिर भी इनके पास दशहरी, लंगड़ा, चौसा ऐसे सी हैं, लीची है। तो यहाँ पर अब आए हैं देखने की क्या क्या प्लांट्स अवेलेबल हैं, कैसे हैं, तो उनको देखने हम जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर अगर हमारा थोड़ा सा हो गया प्लान चेंज। जो हमने इनसे पूछा चीकू का कितना टाइम लगता है, तो चीकू अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 6 to 7 years फॉर द फर्स्ट फ्रूटिंग, जो कि आप यूजुअली नहीं लेते हो, उसको आप काट देते हो, एंड देन अनदर ईयर फॉर द एक्चुअल फ्रूटिंग। सेम थिंग गोज़ फॉर नॉट दैट मच बट 4 to 5 years फॉर दशहरी लंगड़ा। तो पहले हमने था कि हम एक पूरी लाइन जैसे अगर खेत को डिवाइड कर देते हैं तो उसमें लगाएंगे, बट वी हैव चेंज दैट प्लान। अभी हम सिर्फ एक चीकू का प्लांट और एक दशहरी का प्लांट लेंगे और वहाँ से चलेंगे। तो अभी हमने भैया को कहा है यहाँ से निकाल देंगे, कोई बड़ा सा अच्छा सा निकालना। तो ये तो आ गया हमारा चीकू का प्लांट। हम हैं नबीपुर की नर्सरी में, जो है अम्बाला के नबीपुर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरी। और यहाँ पे ये छोटू सा है, छोटा सा डॉगी भी है बेचारा कमज़ोर है, तो अब देखते हैं। तो अब निकालेंगे एक दशहरी का पौधा, इसमें थोड़ा बड़ा निकल जाएगा, तो विल सी कि कौन सा हम ले सकते हैं कौन सा नहीं। तो अभी जा रहे हैं दशहरी का पौधा निकालने। ये कितना पुराना हो गया पौधा? ये दूसरे साल में हो गया है ना जी। तो इस वाले में और उस वाले में क्या फ़र्क था? पत्ता जल रही है। अच्छा ठीक है तो एक बड़ा वाला, ये 2 साल पुराना पौधा है। सी अपेरेंटली इट डज़ नॉट बिकम वेरी क्लियर जब आप दूर से देखते हो कि कितनी मेहनत और कितना पुराना ये होता है, एंड वाई डज़ इट इम्पैक्ट फार्मर सो मच कि अगर उनकी फसल ख़राब हो जाए। अब एक ये छोटे छोटे से प्लांट्स, दीज आर नॉट इवन 3 to 4 फीट, तो ये 4 फीट का भी नहीं है, एंड कहीं तो बहुत छोटे छोटे भी हैं। और ये 2 साल हो गए हैं इनको ग्रो करते हुए। सो इट इज़ अ वेरी मच ऑफ अ बिगर इम्पैक्ट अगर ये गलती से ख़राब भी हो जाए। तो हमने एक लिया है यहाँ पर चीकू का और एक लिया है दशहरी का। जो प्राइस थे यहाँ पर वो हैं 100 रुपीज़ पर प्लांट के प्राइस हैं, एंड दिस इज़ द गवर्नमेंट नर्सरी। तो जो भी प्राइसेस हैं गवर्नमेंट के हैं। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू अ गवर्नमेंट नर्सरी इज़ कि यहाँ पर क्योंकि आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट मिलता है। यहाँ पर वो नहीं होगा कि आपको किसी ने कुछ गलत पौधा दे दिया या फिर इट्स नॉट अ एग्जैक्ट वैरायटी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दैट इज़ वाई वी आर प्रेफरिंग टू गो इन अ गवर्नमेंट नर्सरी कि एटलीस्ट वी नो कि जो हमारा प्लांट होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। सुनने में ये आया है कि यहाँ पर जो ये नर्सरी थी ये पहले बहुत चलती थी, एंड थोड़ा टाइम पहले ये नर्सरी बंद हो गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 years बैक। अब ये दोबारा से इस नर्सरी को ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये शायद दोबारा चल सके। चली जाएगी, लेट्स सी। और ये इसका एड्रेस है, नबीपुर, हरियाणा, अम्बाला।
और अब हम ज़मीन पर दोबारा से रोटावेटर को घुमा रहे हैं ताकि वी कैन प्रिपेयर द लैंड आफ्टर द लेवलिंग करवाने के बाद हमने एक बार भी इसमें रोटावेटर नहीं घुमाया था। और प्लान ये है कि यहाँ पर हम बेड्स बनाएंगे ताकि हम प्लांटेशन कर सकें और आगे इसमें काम करना शुरू कर सकें। और ज़मीन में एक बार रोटावेटर घुमाने के बाद अब हमने मंगवा ली है देसी खाद, यानी कि काऊ डंग अगर नहीं पता किसी को, तो देसी खाद को हम गिरवा रहे हैं। इससे भी हमें एक बार गिरवाने के बाद इसमें हम ज़मीन में दोबारा से रोटावेटर घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और पहले भी रोटावेटर इसलिए घुमाया था ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जो ये खाद गिरवाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आपको पहले तो खाद को अरेंज करवाना पड़ता है, फिर लेबर को, फिर उसको मंगवाना पड़ता है, और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो जैसे ही हमने खाद गिरवाना शुरू करा, यहाँ पे बगुले बहुत सारे आ जाते हैं हर बारी, तो इट्स अ वेरी नाइस व्यू। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी और हवा हो गई थी, तो इसलिए मैं गाड़ी के अंदर से ये छोटा सा क्लिप ले लिया था। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग जो हमारा चल रहा है, एंड वी आर प्रोग्रेसिंग to prepare our land for plantation purposes. और दूसरी साइड पर हमारी हट की कैनोपी का काम भी चल रहा है, तो इट्स ऑल प्रोग्रेसिंग वेरी नाइसली। अगेन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप you have a wonderful day. Please do comment and let me know how can I improve. Thank you so much for watching. You have a wonderful day.